पप्पू नाम का एक काश्तकार रहता था। शब में पप्पू और उसकी शरीके हयात सोने के पहले खूब गुफ्तगू करते। तुमने सुना, रामकली को नहर किनारे खबीस ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किलों से छूट पाई। दीनदयाल ने दुआ पढ़ी थी, तब से उसे सुकून है, अभी भी उसे दौरे आ रहे हैं। अरे ये खबीस सबीस कुछ नहीं है हमारे दही इलाके में। देही वालों को तो बस चुगल मस्ती और खिल्ली के लिए कोई बहाना चाहिए। और वो रामकली सारा खेल दीनदयाल से निकाह करने के लिए करती है। शैतान की बातें छोड़ो और ये बताओ, तुमने अचार डाला या नहीं? नहीं, मैं भूल गई। देही इलाके की खवातीनों से गुफ्तगू करने से फुर्सत मिले तभी तो कुछ करोगी। कल मैं बाहर से ही अचार खरीद कर लाऊंगा। अलबत्ता कुछ तबीयत खट्टा खाने के लिए मचल रही है। अगले दिन पप्पू पूरे दिन ज़रात में काम करता रहा। उसे अचार का शुमार ही नहीं आया। शब में जब वो घर लौट रहा था, उसने कहीं एक खवातीन की सदा सुनी। अचार वाली, अचार ले लो, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे अचार खरीदना था। ये सदा कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा है। पप्पू ने ऊपर की जानिब देखा। एक खवातीन दरख्त पर बैठी अचार फरोख्त कर रही थी। अचार ले लो, आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार। इतनी खूबसूरत खवातीन पप्पू ने कभी नहीं देखी थी। वो उसे देखते ही उसकी खूबसूरती में मौलिस हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खवातीन दरख्त पर बैठकर अचार क्यों बेच रही है। सुनिए मोहतरमा अचार वाली, मुझे आम का अचार चाहिए था। औरत ने रस्सी से एक मटकी नीचे लटका दी। ये लो आम का अचार, रस्सी खोलो और मटकी में पैसे बांध दो। पप्पू अचार लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। पेड़ पर अचार बेचने वाली वो औरत थी एक खबीस। आखिर एक बशर मेरे जाल में फंसी गया। मेरा अचार खाकर धीरे धीरे इसका पूरा कुनबा मेरे कब्जे में आ जाएगा। फिर मैं इसके कुनबे के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। इस देही इलाके को खा लूंगी और इसकी ज़ौजा को अपनी जगह काम पर अचार फरोख्त करने के लिए लगा लूंगी। धीरे धीरे पूरा देही मेरे बस में होगा। उधर पप्पू मन ही मन बेहद खुश था। कहाँ मेरी रामकली, शक्ल की न सूरत की, और कहाँ वो अचार वाली। जरूर उस अचार वाली का पति नहीं होगा, तभी वो अचार बेचकर अपना गुजारा कर रही है। कल उससे जरूर बात करूंगा और पूछूंगा कि वो दरख्त पर बैठकर अचार क्यों बेचती है। पप्पू ने उस रात खूब जमकर अचार खाया। अलबत्ता उसकी बीवी ने थोड़ा सा अचार ही चखा। आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? ये अचार की खुशी है। इतना बढ़िया अचार मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। रात के 2 बजे पप्पू की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि वो किसी के ऊपर सो रहा है। उसने उठकर देखा तो उसके पेट के नीचे एक खबीस थी। अरे मर गया, अरे बचाओ, कोई बचाओ, शैतान है, बचाओ। पप्पू की सदा सुनकर उसकी बीवी जाग गई। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? मैंने अपने बिस्तर पर एक चुड़ैल देखी, मैं उसी के ऊपर सो रहा था। ज्यादा अचार खाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो यहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। चुपचाप सो जाओ, मेरी नींद खराब मत करो, वरना सुबह नाश्ता नहीं बना के दूंगी। पप्पू की बीवी सुबह अंधेरे ही उठ जाती। उस दिन भी वो 5 बजे ही उठ गई। उस वक्त भी अंधेरा था। उसने जब दरवाजा खोला तो दहलीज पर एक चुड़ैल उल्टी लटक रही थी। बचाओ, कोई चुड़ैल से बचाओ, बचाओ। चमकू की सदा से पप्पू की आंख खुल गई। क्या हुआ? तुमने कोई खबीस देखा? हाँ, मैंने दरवाजा खोला तो दहलीज पर एक भूतनी लटक रही थी। मैंने जब कहा था तो तुमने मेरा यकीन नहीं किया। हमारे घर जरूर कोई बुरी फिजा आ गई है। हमें घर पर दुआ करवानी चाहिए। दूसरे दिन पप्पू देही के मौलवी जी को बुला लाया। मैं दुआ कर रहा हूँ, तुम हिस्सा तैयार करो, हिस्से में सूजी का हलवा बनेगा। चमको ने हलवा बनाकर उसे ढककर रख दिया।
और दुआ में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब दुआ पूरी हो गई तो मौलवी जी ने कहा, पैसा लेकर आओ और दही इलाके में बांट दो। चमकू बावर्ची खाने में पाहिस्सा लेने गई। उसने जब कढ़ाई के ऊपर की प्लेट हटाई तो उसके होश उड़ गए। कढ़ाई में हलवे की जगह भूतनी का कटा हुआ सर था। भूतनी, भूतनी, बचाओ मौलवी जी, बचाओ। मौलवी जी और पप्पू बावर्ची खाने के अंदर आते हैं। उन्हें भी कढ़ाई में भूतनी का कटा हुआ सर दिखा। मौलवी जी ने देखा कि बावर्ची खाने में अचार भी रखा है। अब मैं समझ गया कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। ये अचार तुम कहाँ से लेकर आए हो? फुटपाथ के किनारे बैठकर एक खवातीन अचार बेच रही थी, मैंने उससे ही अचार खरीदा। वो कोई औरत नहीं, बहुत पुरानी चुड़ैल है जो अपना खून मिलाकर अचार फरोख्त करती है। वो अचार खाने की वजह से तुम लोगों पर भूतनी का असर हो रहा है। धीरे धीरे पूरे इस सरजमीन पर तुम्हें भूत नजर आने लगेंगे और तुम भी भूतों की तरह रवैया अख्तियार कर लोगे। मौलवी जी, हम तो अचार खा चुके, अब तो कोई हल निकालिए बचने का। परेशानी की कोई बात नहीं, अभी अचार तुमने एक बार ही खाया है। अचार धीरे धीरे असर करता है। तुम दोनों अपने मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। जो अचार तुम्हारे पेट में गया है वो काफी हद तक बाहर निकल आएगा। पप्पू और चमको उल्टी करके अपना पेट खाली कर देते हैं। मौलवी जी, हम तो किसी तरह बच गए, लेकिन वो चुड़ैल दही के और लोगों को अपना अचार खिलाएगी। इस मुसीबत का पूरा हल कैसे होगा? मौलवी जी ने कहा कि उससे छुटकारा पाने के लिए हमें उस दरख्त को काटना होगा जिस पर वो चुड़ैल बैठती है। उस पीपल के दरख्त की जान एक दूसरे में बंद है और दरख्त उसी वक्त काटना चाहिए जिस वक्त चुड़ैल मौजूद हो।